नमस्ते। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना गूगल माय बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। उसका क्या मतलब है? जैसे ही आप अपना गूगल माय बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे, आपका बिज़नेस जो आपका शोरूम का बिज़नेस नेम है, शोरूम की सारी डिटेल्स हैं, वो सब गूगल पे दिखने लगेंगी। जैसे ही कोई भी कस्टमर आपके शोरूम के नाम से सर्च करेगा आपको, तो आपका एक पेज खुल के आ जाएगा जिस पे आपकी सारी डिटेल्स दिखने लगेंगी। वो वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपके बिज़नेस आवर्स, आपके शोरूम में क्या क्या अवेलेबल है, सब जान सकता है और आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपके पास एक इंक्वायरी आ सकती है और आपके सेल्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गूगल खोलिए और यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल माय बिज़नेस। ये देखिए, जैसे ये आ गया, यहाँ सेकंड लिंक पे जाइए, गूगल माय बिज़नेस। ये आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा, जिस ईमेल आईडी से आपको आपका गूगल माय बिज़नेस अकाउंट बनाना है। तो वो ईमेल आईडी डालिए, उसका पासवर्ड डालिए। ये वेरीफाई होने के बाद आपका ऐसे बिज़नेस आपका गूगल अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाइए, ये देखिए, ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें जाइए गूगल माय बिज़नेस। इसमें मैनेज नाउ कीजिए। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे अपना गूगल माय बिज़नेस अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपने बिज़नेस का नेम लिखना है। जो भी आपके बिज़नेस का शोरूम नेम है, आपके शोरूम का जो भी नाम है, आप वो यहाँ पे लिखिए। जैसे आप बजाज के शोरूम्स हैं आपके, तो आपका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे भाखड़ा बजाज, मंगत मोटर्स, मीरा बजाज, कुछ भी हो सकता है आपके शोरूम का नाम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखती हूँ सोनाक्षी बजाज। ये मेरे बिज़नेस का नाम, मैं नया बिज़नेस, क्योंकि मैं अभी तक मेरे गूगल पे मेरा बिज़नेस लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए नया बिज़नेस है जो मैं गूगल पे डालना जा रही हूँ। तो वैसे हम इसका नाम लिखेंगे। तो आपके बिज़नेस का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिखिए और सेलेक्ट करिए। ये इसने आपके व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बिज़नेस पूछा, मैंने अपने बिज़नेस का नाम डाल दिया। आपके बिज़नेस का जो भी नाम है आप यहाँ डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ पे अपने बिज़नेस की कैटेगरी डालेंगे कि किस चीज़ का बिज़नेस है हमारा। तो जैसे हम मोटरसाइकिल के डीलर हैं, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं मोटरसाइकिल शॉप आ गया। देखिए, जैसे आपने ये डाला, ये डालिए, नेक्स्ट कीजिए। डू यू वॉन्ट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट। इसका मतलब ये है कि आपका ऑफलाइन स्टोर है, आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है जहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। तो हाँ, हमारा शोरूम है जिसका एक एड्रेस है, जिससे हम गूगल मैप्स पे हमारा शोरूम दिख जाए और लोग सर्च कर सकें आसानी से। तो यस कीजिए। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका शोरूम है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बस एड्रेस डाल रही हूँ, आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस डालेंगे। स्टेट डालेंगे, जैसे मैंने चंडीगढ़ का एड्रेस डाला, आप अपना शोरूम का एड्रेस डालेंगे। अब आप यहाँ पे ड्रैग करके, जूम करके आराम से अपने आप को लोकेट कर सकते हैं मैप पे। एग्जैक्ट लोकेशन दे सकते हैं कहाँ पे आप लोकेटेड हैं। लोकेट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। अगर आपका बिज़नेस 2 जगहों पर है, जैसे मेरा जो शोरूम है वो सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, चंडीगढ़ और मोहाली 2 जगह पे मेरा 2 शोरूम है, पर सेम बिज़नेस से। तो अगर आपका ऐसा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। आप अभी भी यहाँ पे, अगर आपका 2 बिज़नेस है भी, तब भी आप नो कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके भी हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप ऐड लोकेशन करके, जैसे अगर मेरा चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ का ये यहाँ पे मैंने डाला, मोहाली में है तो मैं आगे जाके ऐड लोकेशन करके मोहाली वाले बिज़नेस को भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए नो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए।
अब यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा जो आपके बिज़नेस पेज पे दिखेगा, और लोग आपको उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आपसे शोरूम के बारे में, आपके बाइक के बारे में इंक्वायरीज़ लेंगे और पूछेंगे, और चांसेस बढ़ेंगे सेल्स के। अगर आपका कोई वेबसाइट बनी हुई है तो आप यहाँ पे वेबसाइट की लिंक डालेंगे, नहीं तो आप आई डोंट नीड अ वेबसाइट करके आगे बढ़ जाइए। इस पे फिनिश क्लिक कीजिए। यहाँ पे इसका मतलब ये है, हम अपना बिज़नेस तभी गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं जब पहले गूगल हमारा बिज़नेस वेरीफाई करेगा। मतलब गूगल को भी पता होना चाहिए कि आप सच में एग्जिस्ट करते हैं, तभी वो आपका बिज़नेस गूगल पे दिखाएगा। तो इसके लिए गूगल आपको एक कोड भेजता है आपके एड्रेस पे। 12 दिन लगते हैं उसमें करीब आने में। इसमें लिखा है मे टेक अप टू 12 डेज़ टू अराइव। इसका मतलब ये है, गूगल आपको आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस यहाँ पे डाला था अभी, उस एड्रेस पे एक कोड भेजेगा। वो आपको एंटर करना होगा, तब जाके आपका बिज़नेस वेरीफाई होगा और तभी लोगों को गूगल पे दिखना शुरू होगा। तो यहाँ पे आप वो नेम डालिए। ये पूछ रहा है कॉन्टैक्ट नेम, आप वो नेम डालिए जिसके नाम पे आप चाहते हैं वो पोस्ट आए, वो कोरियर आए आपके एड्रेस पे और आप रिसीव करें। तो जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे, आपका जो भी ओनर है शोरूम का वो अपना नाम डाल सकता है, और मेल पे क्लिक कीजिए। इसका मतलब ये है कि 12 दिन के बाद आपके पास एक कोरियर आएगा जिसमें एक कोड होगा, वो आपको अपने इसी अकाउंट में डालना होगा, तभी वो वेरीफाई होके गूगल पे दिखना शुरू होगा। कंटिन्यू कर दीजिए। ये देखिए हमारा ऐसे गूगल बिजनेस अकाउंट खुल गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हमें सबको अपडेट करना है जिससे हमारा गूगल बिजनेस पेज अच्छे से अच्छा दिखे। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी कि कैसे दिखता है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे हम टाइप करते हैं अगर भाखड़ा बजाज रोपड़, तो देखिए ये आपका ऐसे एक पेज खुल के आता है जिसमें आपकी फ़ोटोज़, आपके गूगल मैप की डायरेक्शन, आपकी अपडेट्स जो आप डालते हैं, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपके आवर्स आ जाएंगे कि कौन कौन से घंटे में आप ऑपरेट करते हैं, कब आपका शोरूम खुलता है दिन में, कब से लेके कब तक खुलता है, फ़ोन नंबर आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं सब आ जाएगा। ऐसे ही हमें भी अपना बिज़नेस अच्छे से अच्छा बनाना है। तो वापस जाइए और आपका बिज़नेस ऐसा तभी दिखेगा जब वो वेरीफाई हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, जिसको वेरीफाई होने में 12 दिन करीब लगते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग वेरिफिकेशन। मैंने आज ये अकाउंट बनाया तो ये बोल रहा है कि आपने 30 मई को इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, आपको 12 दिन लगेंगे करीब आने में। तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सारी चीज़ें अपडेट करके रख सकते हैं, और जैसे ही हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आएगा हम वो वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और हमारा बिज़नेस गूगल पे दिखना शुरू हो जाएगा, और जो हमने अपडेट्स ऑलरेडी की हुई है सब दिख जाएंगी। तो इसलिए हम पहले से अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए पोस्ट्स में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रॉस कीजिए, कोविड-19 अपडेट। तो अब हम, क्योंकि हमारा बिज़नेस दोबारा से खुल रहा है लॉकडाउन के बाद, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स को बताएं कि अब हम क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं और हम ओपन हैं, हम सेफ़ हैं, ये सब बताना ज़रूरी है। तो यही कोविड-19 अपडेट है। जैसे हमने भाखड़ा बजाज रोपड़ के यहाँ देखा कोविड-19 अपडेट्स, ये दिख रही हैं हमें। आपको ऐसा ही कुछ लिखना है अपने बिज़नेस के लिए भी कि डियर कस्टमर्स, वी आर सेफ़। आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। डियर कस्टमर्स, वी आर सेफ, वी आर फुल्ली सैनिटाइज्ड, वी आर ओपन नाउ, वी आर रेडी टू सर्व यू। आप जो चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसको सेव कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। अब ये अपडेट लेकिन आपको तभी दिखेगी जैसे मैंने बताया कि जब आप वेरीफाई हो जाएंगे।
अब ये जो सेक्शन है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। कोविड-19 अपडेट में आपको एक अच्छा सा मैसेज बना के लिखना होगा कि डियर कस्टमर्स, वी आर ओपन नाउ, वी आर रेडी टू सर्व यू, वी आर फॉलोइंग ऑल द कोविड-19 रूल्स, वी आर ओबेइंग द सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज़ वेयर मास्क, एवरीथिंग। ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आप पंजाबी में चाहें तो आप पंजाबी में लिख सकते हैं, आप हिंदी में चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐड ऑफ़र पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपके शोरूम पे कोई ऑफ़र आता है, कोई नया डिस्काउंट निकलता है या कुछ भी ऑफ़र आता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑफ़र टाइटल, जैसे अभी आजकल क्या निकला हुआ है, कुछ लोगों ने निकाला है फ्री सैनिटाइजिंग ऑफ़ योर व्हीकल, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं फ्री सैनिटाइजिंग। टाइटल डालना है आपको यहाँ पे कि किस चीज़ का ऑफ़र दे रहे हैं आप। उसके बाद आप स्टार्ट डेट डालिए कि ऑफ़र कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, कब तक ख़त्म होगा, ये सब डालिए। और एक फ़ोटो ज़रूर डालिए, क्योंकि जब फ़ोटो डालते हैं तो लोगों को दिखता है कि किस चीज़ का है। तो आप यहाँ पे ऐड फ़ोटो करके फ़ोटो डाल सकते हैं अपनी डिवाइस से। आप सेलेक्ट फ़ोटोज़ फ्रॉम योर कंप्यूटर करेंगे तो आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, और आप यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर डालिए, फिर पब्लिश कर दीजिए। ऐड, ऐसी ऐड अपडेट में जाके आप कुछ और आपके, हमें ये आदत बनानी है, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि फेसबुक पेज पे हमें रोज़ अपडेट करने की आदत बनानी है, ऐसी इसी गूगल पेज पे भी हमें आदत बनानी है कि रोज़ कुछ भी नया आता है हमारे शोरूम में अगर, तो हमें एक आदत बना के उसे अपडेट करना है। यहाँ पे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर नया नहीं भी आ रहा है तब भी आप रोज़ अपनी एक बाइक के फ़ोटो डाल के उसका प्रमोशन कीजिए। जैसे भी आप प्रमोशन करते हैं, जो पहले आप लीफलेटिंग से करते थे, वो सब कीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए इन्फो में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, बिज़नेस का जो नाम है जो दिखेगा लोगों को, और यहाँ पे उसका कैटेगरी आ रही है। अब जैसे मैंने तब डाली थी मोटरसाइकिल शॉप, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे पास। अब हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोटरसाइकिल डीलर इन पंजाब या इन हिमाचल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे वही दिक्कत है, ये वही कैटेगरी लेगा जो यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप वही लिखिए जो हमने यहाँ पे पहले से लिखा था, मोटरसाइकिल शॉप। इसको यही रहने दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, जो आपका एड्रेस है। सर्विस एरिया मतलब आप सर्विसिंग कहाँ करते हैं अपने व्हीकल्स की, तो अगर आप सर्विस भी वहीं करते हैं जहाँ पे आप सेल्स करते हैं तो वो वाला एड्रेस यहाँ पे डालिए। ऐड आवर्स पे क्लिक करेंगे, मतलब कि आपका शोरूम कब कब खुलता है। अगर मंडे खुलता है, ट्यूसडे खुलता है, वेंसडे खुलता है, सब पे ऑन कीजिए। अगर मंडे से फ्राइडे खुलता है तो सब पे ऑन कीजिए, और यहाँ पे टाइम लिखिए। अगर 9 बजे खुलता है तो 9 से लेके 5 तक खुलता है, 5 लिखिए। सब पे ऐसा करिए और अप्लाई कर दीजिए। इन सब पे आपको डालना पड़ेगा, तब जाके ये अप्लाई होगा। अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिंक्स, यहाँ पे एक ऐड यूआरएल का मतलब होता है एक लिंक ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारा फेसबुक पेज भी है, और हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम अपने फेसबुक पेज की लिंक कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो वहाँ जाके अपने फेसबुक पेज की लिंक कॉपी कीजिए, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी आपकी लिंक। सर्विस, आप अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो वही सर्विस भी आप ऐड कर सकते हैं कि किस चीज़ की सर्विस देते हैं। आप जनरल रिपेयर्स देते हैं, जैसे को अपने बाइक की, कोई फाइनेंसिंग देते हैं, तो कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। वापस से इन्फो में जाइए क्योंकि ये आगे पहुँच गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे एमेनिटीज़ का मतलब क्या है कि आपके शोरूम में क्या क्या अवेलेबल है। अगर फ्री वाईफाई है तो आप वो डाल सकते हैं। पेमेंट्स में ज़रूर डालिए कि आप पेमेंट कैसे कैसे लेते हैं। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, पर आप पेमेंट्स में ज़रूर डालिए कि कैसे, जैसे हमने अभी बात करी कि आप पेमेंट कार्ड से लेते हैं, फाइनेंस से लेते हैं, कैश से लेते हैं, किसी भी तरह लेते हैं, वो ज़रूर डालिए। जैसे कैश हो गया, चेक्स हो गया, कोई क्रेडिट कार्ड कौन से क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, डेबिट कार्ड कौन से डेबिट कार्ड से लेते हैं, ये सब डालिए यहाँ पे। और जैसे एमेनिटीज़ में हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास अगर फ्री लोनर व्हीकल है, ऑनलाइन शेड्यूलिंग है, इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं आप। ज़रूर डालिए, और हर चीज़ अपडेट करनी बहुत ज़रूरी है, जो जो आप डाल सकते हैं। अपने बिज़नेस डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर डालिए अब यहाँ पे कि मोटर, जो हमने पहले बात की थी, मोटरसाइकिल डीलर इन पंजाब, इन हिमाचल, इन होशियारपुर, या जहाँ भी, जो भी आपकी सिटी है। जैसे मैंने चंडीगढ़ डाला है तो मोटरसाइकिल डीलर इन चंडीगढ़ डालूंगी मैं।
मोटरसाइकिल डीलर से अच्छा आप डालिए बजाज मोटरसाइकिल डीलर, जिससे लोगों को पता चले कि हम बजाज के डीलर हैं। अप्लाई कर दीजिए। अब हमने ये भी काफ़ी अच्छे से अपडेट कर दिया है हमारा। अब आप यहाँ पे जाइए फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में जाके आप ये देखिए, आप हर तरह की फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ये भी तभी दिखेगी जब आप वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे वीडियो में जाके वीडियो ऐड कर सकते हैं। इंटीरियर में जाके अपने शोरूम के अंदर की सारी फ़ोटोज़ खींच के दिखाइए और अच्छे से दिखाइए कैसा शोरूम आपका दिखता है। एक्सटीरियर बाहर से अपने शोरूम की फ़ोटो दिखाइए कि कैसा शोरूम आपसे बाहर से दिखता है, जिससे लोगों को देख के आसानी हो जाए। यहाँ पे लोगो पे जाके ज़रूर लोगो ऐड कीजिए अपने, कोई भी लोगो ऐड कर सकते हैं। आप बजाज का लोगो ऐड कर सकते हैं। फिर कवर पे जाके ज़रूर कवर फ़ोटो ऐड कीजिए। आपके शोरूम के आगे की दिखने की फ़ोटो हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। टीम पे जाके आप अपने टीम मेंबर्स जो आपका स्टाफ है उनकी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। ज़रूर ये फ़ोटोज़ अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा दिखता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था भाखड़ा बजाज पे, यहाँ पे उनकी ये कवर फ़ोटो है, ये उनका लोगो है। ये सी फ़ोटोज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सब दिखेगा। यहाँ पे इतनी सारी फ़ोटोज़ उन्होंने डाली हुई हैं, ये वीडियो भी डाली हुई है। तो ये जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखती हैं वो आँखों को अच्छा लगता है और लोगों को समझ आता है कि ये सच में सही शोरूम है और अच्छे से वर्क करता है। फिर आप प्रोडक्ट्स पे जाइए। यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट में जाके आपको प्रोडक्ट नेम लिखना होगा। मतलब आपके शोरूम में जितने भी बजाज की बाइक्स बिकती हैं सबका नाम डालिए। जैसे CT100 बिकती है तो CT100 डालिए। कैटेगरी डालिए कि किस कैटेगरी की है वो। सेलेक्ट कैटेगरी में आप न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू कैटेगरी। उसमें प्रोडक्ट कैटेगरी डालिए, जैसे कि जैसे क्या माइलेज देती है या किस तरह की बाइक है, वो कितना अच्छा काम करती है, वैसे आप डाल सकते हैं। बाइक डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे एग्जांपल दिखा रहा है डाइनिंग टेबल, शूज़, ये वो। फिर आप डिटेल्स डाल सकते हैं कि आपको अगर प्रोडक्ट प्राइस डालनी है तो आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर हमने CT100 डाला है तो जैसे खुशियों की चाबी है या इतना क्या प्राइस पे, कम प्राइस पे अच्छा माइलेज देती है, ये सब आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये आपको पता है आपके बाइक्स कैसे बिकती हैं। फिर आप उसे ऐसे आप से सेव करेंगे और प्रोडक्ट फ़ोटो ज़रूर डालिएगा, वो मत भूलिएगा, क्योंकि वो जितना अच्छे से दिखेगा उतना अच्छा लगता है। फिर सेव करिएगा। बिना प्रोडक्ट फ़ोटो डाले यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा ये नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आप बहुत सारी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, सब प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ये एक के लिए नहीं, आगे और भी प्रोडक्ट्स के लिए है। जब आप सेव करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का मतलब है कि गूगल माई बिज़नेस अकाउंट आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाने की जगह ये जो वेबसाइट ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे दिख रही है मेरी वेबसाइट। यहाँ पे आप इसको जितना चाहें उतना एडिट कर सकते हैं। जो अपडेट डालनी है आपको यहाँ पे सब दिखेगा। यहाँ पे इसके लिए पर वेरीफाई होना ज़रूरी है। अबाउट अस में आप यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो आप एडिट में जाके सब कुछ एडिट कर सकते हैं। कोई बटन, आपको कौन सा प्राइमरी बटन रखना है। प्राइमरी बटन का मतलब है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे आए तो वो क्या क्लिक करे और उसको क्या ऑप्शन मिलेगा करने का। जैसे यहाँ पे आप देखिए कॉन्टैक्ट अस डालेंगे अगर आप, तो आपका फ़ोन नंबर पे आपके वो बंदा आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सब भेज पाएगा आपकी आईडी पे, जिस आईडी से आपका चलता है ये बिज़नेस अकाउंट। समरी, हेडर, बॉडी आप जो चाहें वो डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। और अपना नाम ये आपको ऑटोमेटिकली नाम देता है क्योंकि ये फ्री दिखाता है। आप इसे पब्लिश करेंगे चेंजेस सेव करने के बाद, तभी आपकी वेबसाइट तैयार होगी। आपको इसको अच्छे से अपडेट करना है, जो थीम्स है वगैरह सब डालनी है आपको। व्यू साइट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी साइट कैसे दिखेगी गूगल पे। ये देखिए ऐसे दिखेगी मेरी साइट गूगल पे। कॉल नाउ का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। तो कॉल नाउ पे आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पे कस्टमर्स आपको कॉल कर पाएंगे। इसको आपको अच्छे से अपडेट करके रखना पड़ेगा, जिससे कोई वेबसाइट विजिट करे तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। वापस जाइए, इसको हटा सकते हैं आप, क्रॉस करिए। अब हमने सीख लिया कि हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स अपडेट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ अपडेट कर सकते हैं, वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं अपनी। अब एक चीज़ और है, हम मैसेजिंग पे जाएंगे तो मैसेजिंग में ये तभी दिखेगा जब आप वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई करना पड़ेगा। जब आप वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना मैसेजिंग सर्विस भी शुरू कर सकते हैं।
मतलब जब कस्टमर आपको देखेगा गूगल पे तो उसको मैसेज अस का ऑप्शन भी मिलेगा, तो वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेगा और आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आ जाएगा किसी भी इंक्वायरी का। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, इनसाइट्स। इस पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे अभी वेरीफाई आ रहा है, जब वेरीफाई हो जाएगा आपका बिज़नेस गूगल पे लिस्ट हो जाएगा, तब आपको आपके बिज़नेस के बारे में सब पता चलेगा कि कितने कस्टमर्स ने आपके बिज़नेस पेज को विज़िट किया, गूगल पे कितने लोगों ने सर्च किया, कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितने लोगों ने आपको मैसेज किया, कितने लोगों ने आपको डायरेक्शंस के लिए गूगल मैप पे ढूंढा। आपको सब पता चलता रहेगा और ये मंथ वाइज, वीक वाइज सब पता चलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके बिज़नेस का जब गूगल पे अपडेशन हुआ है तो उससे आपको कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आपको जितनी कॉल्स होंगी वो सब आप देख पाएंगे कि कितने लोगों ने मुझे कॉल किया है, तो आप उनको कॉल बैक करके दोबारा पूछ पाएंगे कि क्या इंक्वायरी है आपकी, क्या जानना चाहते हैं, आपको कौन सी बाइक खरीदनी है, क्या पूछना है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे डेली अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है हमें या नहीं दे रहा है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, बस लास्ट चीज़, ऐड न्यू लोकेशन। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर मेरा बिज़नेस 2 जगहों पे है, 2 सिटीज़ में है, तो मैं एक और लोकेशन ऐड कर सकती हूँ इसी अकाउंट में। जैसे अगर मैं सोनाक्षी बजाज के नाम से मेरा बिज़नेस है और मैं चंडीगढ़ और मोहाली 2 जगह मेरा शोरूम है, तो मैं ऐड न्यू लोकेशन पे जाऊँगी। मैंने अभी जो किया था वो चंडीगढ़ शोरूम के लिए किया था, यहाँ पे जाके मैं फिर से वही सब करूँगी जो मैंने चंडीगढ़ शोरूम के लिए किया था। फिर से मैं अपने बिज़नेस का नाम यहाँ पे डालूँगी, सोनाक्षी बजाज, और फिर नेक्स्ट करूँगी। हम सब कुछ दोबारा के दोबारा वैसे ही करेंगे जैसे अभी पहले सिखाया था, और उसमें बस एड्रेस जो डालेंगे वो अपना मोहाली का डालेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मोहाली, अगर आपका कहीं और है तो आप कहीं और डालेंगे, जहाँ पे भी है। अगर आपका 2 जगह है, 3 जगह है, तो आप ऐसे लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। देखिए सब कुछ आगे वैसे ही बढ़ता जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आ गया, एड्रेस आ गया, इसको ये ऑप्शनल है तो आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। आपको अपना रीजन बताना है कि आप कहाँ पे हैं, आपको लोकेशन बतानी है, इंडिया पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे फिर वही आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब डालेंगे तो उससे आपको पता चलता रहेगा। ये न्यू लोकेशन के था, आप इससे बैक जा सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आपको बस अपने मोहाली वाले बिज़नेस के बारे में डालना है। यहाँ पे हम वापस आ गए अपने उस अकाउंट में। तो हमने सीखा कि जब हमारा बिज़नेस अकाउंट ऐसे खुल जाएगा तो हम पोस्ट में जाके सबसे पहले कोविड-19 की अपडेट डालेंगे, कोई नया ऑफ़र आया तो ऑफ़र की अपडेट डालेंगे, अपडेट आई है तो अपडेट डालेंगे, कुछ भी नया आता है हमें फ़ोटोज़ वगैरह रोज़ डालते रहनी है, कुछ भी बताते रहना है कस्टमर्स को। इन्फो में जाके हम सारे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे जाके हम एड्रेस सही वाला एड्रेस डालेंगे, सर्विस एरिया डालेंगे, बिज़नेस आवर्स अपडेट करेंगे। यहाँ पे आप अपने अपॉइंटमेंट लिंक्स में जैसे मैंने बताया फेसबुक की लिंक डाल सकते हैं जिससे पता चले आपका फेसबुक पेज है। सब चीज़ें यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप मैसेजिंग में जाएंगे, जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका मैसेजिंग सर्विस भी चलेगी। रिव्यूज़ में जाके आपको देखने को मिलेगा कि गूगल पे ऑप्शन होता है कि लोग आपके बिज़नेस के बारे में रिव्यू लिख सकते हैं, तो वो आपको दिख जाएगा किन किन लोगों ने क्या क्या रिव्यू लिखा है। प्रोडक्ट्स में जाके हम ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी करेंगे जैसे अभी बताया, और अपने सारे प्रोडक्ट, सारे मॉडल्स को यहाँ पे डालेंगे, उनकी फ़ोटो डालेंगे, उनका नाम डालेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन डालेंगे। वेबसाइट पे हमें पता चला कि कैसे ऐसे ये ऑटोमेटिक एक वेबसाइट है, इन्होंने बना के दी है, बस हम इसे एडिट पे जाके अपनी तरीके से एडिट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ पे जाके अपनी तरह से फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थीम्स पे जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। व्यू साइट पे देखेंगे तो आपकी वेबसाइट दिखने लगेगी गूगल पे। तो हमने ये सब सीखा कि कैसे हम अपना गूगल माई बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं, और जब कोई कस्टमर गूगल पे आपके शोरूम का नाम लिख के सर्च करेगा तो ऐसे आपका गूगल बिज़नेस पेज दिखने लगेगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई अगर आपके कोई बजाज बाइक ख़रीदने का सोच रहा है तो वो अगर बजाज बाइक एजेंसी, बजाज बाइक शोरूम डालेगा तो आपका शोरूम का पेज ऐसे खुल जाएगा और उसे डायरेक्टली आपका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वो आपको फ़ोन कर सकता है। यहाँ पे जाके आपके सारे प्रोडक्ट्स देख सकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आपकी सारी अपडेट्स देख सकता है। आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये अपडेट सेक्शन है, इन्होंने ये अपडेट डाली हुई है कोविड-19, और नीचे भी बहुत सारी अपडेट्स डाली हुई हैं। अपडेट्स मतलब आप कोई फ़ोटो डालिए और उसके नीचे कुछ लिखिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, कोई ऑफ़र आया है तो वो डालिए, सब दिख सकता है कस्टमर को और उसको अच्छे से पता चल सकता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, हमने ये सीखा। थैंक यू।